जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी बच्चे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो चलिए इसके आंसर्स में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों अनंत। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर होगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों पक्षमापी द्वारा। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? पक्षमापी द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपके परीक्षा में अगर आ सकता है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आपको इसका आंसर तो पता होगा, आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या दोष होता है? जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ठीक है, तो चलिए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में। देखिए छोटा सा क्वेश्चन पर बहुत अच्छा आंसर बनेगा इसका, मानव नेत्र में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर तो पता होगा। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। आंसर हो जाएगा रेटिना परितारिका। ठीक है, तो याद रखना है इसे, रेटिना परितारिका। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आपको यह आंसर पता होना चाहिए, आप इसे याद रख लेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा कि दूर की वस्तुओं को। क्या होगा आंसर? दूर की वस्तुओं को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति
क्या देख सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर ही बहुत अच्छा है, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर बनाना है, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करती है। क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करती है। ठीक है, किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, याद रखना है, क्या हो जाएगा आंसर, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा आंसर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, किस दृष्टि के निवारण के लिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं और इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो याद रखना है सही बच्चे को। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सही बच्चे इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा और यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपनी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।